हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट करता सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 9 और 10 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 1 से 8 तक का वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 9 है आपका, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोजन है कि निकाला गया कंचा पहले का क्या है, लाल है, दूसरा आपका है सफेद है और तीसरा आपका हरा नहीं है। तो सबसे पहले हम इस तीनों क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करेंगे, टोटल कंचा हम निकालेंगे। टोटल कंचा कितना है या घटनाओं की संख्या आपका क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम हल आपको हम कैसे दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका कि डिब्बे में कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे, पहला क्या है आपका कि 5 कितना है, लाल है, 8 आपका है सफेद है और 4 आपका हरा है। टोटल आपका कितना कंचा हो गया, 8 और 5 13 और 4 आपका 17 हो गया, 17 हो गया। तो इसलिए घटनाओं की कुल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या का क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। टोटल कितना घटना है आपका 17 है। अब हम चलते हैं इसके और क्वेश्चन 9 का एक कह रहा है कि लाल है, लाल है। अब इसका देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। यहाँ हो जाएगा डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, कुल संख्या, तो अनुकूल संख्या का मतलब क्या है कि 5 लाल कंचे हैं। तो लाल है तो कितने हैं, घटना कितना घटा है, तो 5 लाल कंचे हैं। तो अनुकूल संख्या क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 हो जाएगा। अतः यहाँ हो जाएगा आपका पी लाल कंचा निकालना, लाल कंचा निकालना। तो लाल कंचा जब निकालेंगे तो घटना के अनुकूल क्या हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और घटनाओं की कुल संख्या आपका नीचे हो जाएगा, यानी कि 5/17 क्या हो जाएगा, लाल है तो उसका आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन 2 के बारे में कि आपका 2 कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि सफेद है, ये 2 आपका क्या कह रहा है कि सफेद है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम कैसे करते हैं। 2 क्या है आपका, सफेद है। तो डिब्बे में 8 सफेद कंचे हैं, डिब्बे में 8 सफेद कंचे हैं। कितने हैं, 8 है सफेद कंचे। कहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। तो जब 8 सफेद कंचे हो जाएंगे तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, यहाँ हो जाएगा आपका प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटना का अनुकूल संख्या आपका कितना है
तो ये वाला आपका 8 है। अब हमको क्या दिया हुआ है, सफेद। तो यहाँ हो जाएगा कि इसलिए या अतः, अब यहाँ P सफेद कंचा निकालना। सफेद कंचा आपका हो जाता है निकालना। तो सफेद कंचा निकालता कितना है, सफेद 8, टोटल कितना है 17, यानी कि 8/17 ही आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं, इसी का क्वेश्चन आपका 3 है, हरा नहीं है। ये क्या है आपका, हरा नहीं है। अभी बता देते हैं कैसे कि हरा नहीं है। हरा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं। कह रहा है कि हरा नहीं है, तो कह रहा है कि डिब्बे में, यहाँ हो जाएगा आपका, डिब्बे में 5 + 8, 5 + 8 बराबर 13 कंचे। 13 कंचे क्या है, हरे नहीं है। हरे नहीं है। कितना है, 5 लाल है, 8 सफेद है। तो दोनों मिला के 13 कंचे जो है आपका हरे नहीं है। इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या तो प्रारंभिक घटना का अनुकूल संख्या में कितना है, 13, यानी कि यहाँ हो जाता है आपका 13 है। जब 13 हो जाता है तो इसलिए P हरा कंचा नहीं निकालना। यहाँ हो जाएगा अतः P हरा कंचा नहीं निकालना। सब में आपका निकालना होता था तो उसको लेते थे, लेकिन नहीं निकालना है। तो नहीं निकालना है तो जो हरा नहीं होगा उसी को नहीं निकालेंगे। तो 13 हो जाएगा। कुल घटना कितना है, 17, यानी कि 13/17 ही आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 की ओर की क्वेश्चन 10 आपका क्या कर रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। एक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर देने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गिरा हुआ सिक्का पहला 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में कैसे कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड से। पिगी बैंक में सिक्कों की कुल संख्या, पिगी बैंक में सिक्कों की कुल संख्या तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 100 + 50 + 20 और प्लस आपका है 10। टोटल मिला के हो जाता है आपका 180। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 180। इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या का क्या हो जाएगा
180 हो जाएगा। कुल संख्या आपका 180 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहला बनाते हैं। क्वेश्चन आपका 10 का 1 है। 10 का 1 कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, कितना सिक्का होगा 50 पैसे का। यहाँ हो जाएगा कि पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के आपका 100 सिक्के हैं। जो पहला आपका हेडिंग में दिया हुआ है 50 पैसे के पिगी बैंक में 100 सिक्के हैं। इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की संख्या, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या अनुकूल संख्या का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या आपका 100 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कि अतः P रहता 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 पैसे का सिक्का होगा। और 50 पैसे का आपका सिक्का कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 100 अनुकूल संख्या है और कुल संख्या घटनाओं का क्या है? 100। दोनों क्या है? कुल संख्या आपका क्या है? 180 है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 हम कटा देंगे। अब यहाँ हो जाता है आपका 5 और यहाँ हो जाता है 9, यानी कि 5/9। यही आपका क्या हो जाएगा? 50 पैसे के सिक्का होगा। 5/9। अब इसी का 10 का दूसरा है। अब देखिए 10 का 2 है। ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है इसमें कि 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा। अब देखिए इसका हम हल कैसे कर रहे हैं। टोटल घटना का कितना है? तो 180 है। 180 है। यहाँ हो जाएगा कि इसके 100 प्लस 50 और प्लस 20, यानी कि आपका 170 सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से अलग है। सिक्के 5 रुपये के सिक्के से अलग है। अलग है, इसलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या की अनुकूल संख्या तो हो जाता है आपका 170। यहाँ हो जाएगा आपका 170 प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या। अब यहाँ हो जाएगा कि अतः आपका हो जाएगा P 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपए का क्या हो जाएगा? सिक्का नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 170/180। 170 आपका अनुकूल संख्या है ये वाला, और घटनाओं की कुल संख्या आपका 180 है। 0 0 खत्म हो गया। यहाँ बचेगा आपका 17/18। यही आपका 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा और उसका राइट आंसर होगा।